की सीमा के पास में पूर्वी अफगानिस्तान में रविवार को देर रात एक भयंकर भूकंप आया और यह भूकंप इतना खतरनाक था कि दिल्ली और पाकिस्तान तक इसके झटके महसूस किए गए हैं। इस भूकंप के कारण अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में मकान गिरे और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। कई जिंदगियां मिट्टी में दफन हो गई। इसको लेकर के तालिबान सरकार का कहना है कि भूकंप से प्रभावित पहाड़ी इलाके में राहत के काम में मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि कई सारी सड़कें जो हैं वो भूस्खलन की वजह से बंद हो गई हैं। हालांकि तालिबान अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रभावित इलाकों तक पहुंच के लिए हेलीकॉप्टर देने की भी अपील की है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस आपदा में अभी तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। आखिर फिलहाल अभी कैसे हैं वहां के हालात और किस तरह चल रहा है राहत बचाव अभियान, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अफगानिस्तान में भूकंप से मची तबाही। तो अफगानिस्तान में जबरदस्त भूकंप ये देखने को मिला है और बताया जा रहा है कि रात करीब 11:47 पर ये भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए गए, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 622 लोगों की अभी तक इसमें मौत हो चुकी है और 1500 इसमें घायल बताए जा रहे हैं इस आपदा की वजह से। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की अगर हम बात करें तो 6.0 इसकी तीव्रता जो है वो मापी गई है। जलालाबाद से 27 किलोमीटर पूर्व इस भूकंप का केंद्र भी बताया जा रहा है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस भूकंप ने काफी तबाही अफगानिस्तान में मचाई है। जमीन से 8 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का ये केंद्र था, जिसका असर जमीनी स्तर पर काफी ज्यादा पड़ा। भारत और पाकिस्तान में भी इसके झटके जो हैं वो कल देर रात महसूस किए गए हैं और इसका सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा तबाही का जो मंजर है वो अफगानिस्तान में देखने को मिला। रात करीब 11:47 पर यह भूकंप आया था और इस भूकंप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में क्या कुछ लिखा गया है वो आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर इस पोस्ट में लिखा है कि अफगानिस्तान में आए भूकंप में हुई जान माल की हानि से अत्यंत दुखी हूं। इस कठिन घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय सहायता और राहत प्रदान करने के लिए तत्पर है। तो ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई, क्योंकि हम लगातार ये बात कर भी रहे हैं और भारत हमेशा इसी बात का जिक्र करता है कि जब भी किसी भी देश पर अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, आफत आती है, तो भारत उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ये पोस्ट किया गया उसमें भी यही दर्शाता है। लेकिन और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, चंद्रशेखर जोशी। सीधा उनका रुख करते हैं। सीएस जोशी, अगर सीधे तौर पर हम देखें तो भूकंप को लेकर के काफी तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो तमाम जिंदगियां हैं वो इस वक्त वहां पर दब चुकी हैं और राहत बचाव का जो अभियान है उसको चलाने में भी काफी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और भूस्खलन की वजह से कई सारी सड़कें प्रभावित हुई हैं। सड़कें काफी खराब हो चुकी हैं वहां पर, जिसकी वजह से जो जगह है वहां पर नहीं जा पा रही टीम। बिल्कुल, देखिए अभी जो हमको जानकारी मिल रही है अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता की ओर से जो जानकारी दी गई है उसमें ये बताया गया है कि 800 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौत हो चुकी है और करीब 3000 के करीब अभी लोग घायल हैं, ये जानकारी हमको मिल रही है। और इसके साथ ही वहाँ पर जो अफगानिस्तान तालिबान सरकार की जो राहत एजेंसियां हैं वो वहाँ पर काम कर रही हैं और कई जगह कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक राहत एजेंसियां पहुंची नहीं है, वहाँ भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा WHO की कुछ टीम्स वहाँ पर हैं, वो प्रभावित इलाकों में जाकर वहाँ पर राहत और बचाव का कार्य कर रही हैं। दरअसल हुआ ये है कि ये जो भूकंप है इसकी गहराई सिर्फ 8 किलोमीटर थी और यही कारण है कि इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है वहाँ पर। और खासकर कुनार और नंगरहार 2 प्रोविंस हैं, उसमें काफ़ी वहाँ पर प्रभाव पड़ा हुआ है। और कुनार और नंगरहार में कई ऐसे इलाके हैं जो काफ़ी पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ तक अभी राहत और जो बचाव की टीमें हैं वो अभी तक नहीं पहुँच पाई हैं, वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रही हैं। और इस सब के बीच जैसे कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक ट्वीट करके हर संभव मदद का भरोसा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से भी एक ट्वीट आया है, कहा है कि भारत हर संभव मदद के लिए यहाँ पर तैयार है।
कुल मिलाकर ये हुआ है कि जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये हिंदू कुश का इलाका है, इसके नीचे से एक फॉल्ट लाइन गुजरती है और ये काफ़ी संवेदनशील मानी जाती है। 2022, 2023 में भी यहाँ पर हमने भयंकर भूकंप देखा था और उसी तरह का ये भूकंप है और हो सकता है कि ये अफगानिस्तान में काफ़ी, इसकी अगर डेथ टोल की अगर हम बात करें तो 800 के करीब अभी बता रहे हैं कि 800 की संख्या को पार कर गया है। ये संख्या काफ़ी बढ़ सकती है और काफ़ी बड़ा इस भूकंप का वहाँ पर प्रभाव हो सकता है। काफ़ी लोग वहाँ पर घायल भी हैं इस वक्त। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अफगानिस्तान में कल देर रात जो